प्रियो, इन अंतिम दिनों में और इन अंतिम समयों में, इन अंतिम घंटों में हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि हम सबको परमेश्वर की आवाज को सुनना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण या कितना ज्यादा जरूरी है। और आज संसार बिना परमेश्वर की आवाज सुने या बिना परमेश्वर के मार्गदर्शन को पाए हुए ऐसे ही अपनी मर्जी से इधर उधर भटक रहा है और परेशान हो रहा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, या जो लोग परमेश्वर से अगुवाई को प्राप्त करते हैं, या जो लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं उसके अनुसार चलते हैं, प्रियो, वो एक आशीषित, एक फलवंत और एक जयवंत जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार हमको बहुत अलग अलग उपाय बताता है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, लेकिन संसार की बातें और संसार के काम अक्सर असफल हो जाया करते हैं। लेकिन जो तरीका परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, स्वप्न दर्शनों को प्राप्त करने के लिए, प्रियो, वही हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक्साइटेड करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर से आने वाले स्वप्न, परमेश्वर की ओर से आने वाले दर्शन, परमेश्वर की ओर से आने वाली अगुवाई, परमेश्वर की ओर से आने वाले आवाज, जिसे हम पहचाने और उसका अनुसरण करें। प्रियो, परमेश्वर ने हमें बिना बुलाहट के या बिना उद्देश्य के संसार में नहीं भेजा। जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर में हैं, परमेश्वर ने उन सबकी जिंदगी में एक विशेष बुलाहट को दिया है, एक विशेष उद्देश्य को दिया है। और जो परमेश्वर के दास हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, या उसके बाद आज हमें संसार में देखते हैं, या उन लोगों को जो संसार को छोड़कर जा भी चुके हैं, परमेश्वर ने उनसे खास, या बोलूं मैं साफ तौर पर बातचीत किया। आज वही परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बातचीत करना चाहता है। वही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। लेकिन क्या आप और मैं परमेश्वर की आवाज को पहचान पाते हैं? मनुष्य के जीवन में अक्सर इच्छा होती है कि वह परमेश्वर की आवाज सुने या परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करें, और उसके लिए वो हर प्रकार का यत्न करता है। पहाड़ों में जाता है, जंगलों में जाता है, नदियों में जाता है, अपने आप को अकेला कर लेता है, या वो जो कुछ कर सकता है वो करता है। लेकिन हम बहुत सारी बार देखते हैं कि वे लोग परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते, या परमेश्वर के दर्शन को या परमेश्वर की आवाज को नहीं प्राप्त कर सकते, या नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी बार वे असफल हो जाते हैं। लेकिन आप और मैं यदि परमेश्वर के तरीके को अपनाएंगे तो हम हर बार सफल होने वाले। कम ऑन चर्च। परमेश्वर के एक दास जो भारत के इतिहास में जिनका नाम आज भी लिया जाता है, उनका नाम है साधु सुंदर सिंह। और साधु सुंदर सिंह जब जवान थे, उन्हें परमेश्वर को देखने के लिए या सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा थी, और अपने हारे हुए और निराश जीवन से बहुत परेशान हो चुके थे। और जब हारे हुए और निराश जीवन से उभरना चाहते थे, तो वे चाहते थे कि कौन वो परमेश्वर है, या वो ईश्वर है, या वो अल्लाह है, वो रब है, या वो खुदा है, कौन है वो जो कोई भी हो मुझे बताए, ताकि मैं अपनी परिस्थिति से निकल सकूं और जीवन भर उसका अनुसरण कर सकूं। इन्हीं सवालों में कई साल गुजर गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई दर्शन, कोई आवाज, कोई मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो सका। परेशान होने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, आप कौन हो? यदि आज रात को 3 बजे से पहले यदि आप मुझ पर प्रकट नहीं करोगे, तो मेरे घर के आगे से रात को 3 बजे एक ट्रेन निकल कर जाती है, मैं उसके सामने लेट कर अपनी जान दे दूंगा। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और यही बात को लेते हुए, प्रार्थना करते हुए रोते रहे वो। और धीरे 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 रात होना शुरू हुई। 10 बजी, 11 बजी, 12 बजी, ट्रेन के आने का समय नजदीक होता जा रहा था। और साधु सुंदर सिंह ने सोच लिया कि शायद ये आज मेरा आखिरी दिन है। कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है, जिनके बारे में लोग कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। 2 बज गई, कोई खबर नहीं, 2:15 बजी।
2:30 बजे रात को अचानक एक तेज रोशनी उनके रूम के अंदर प्रकट हुई और उसमें से एक आवाज आई कि मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। साधु सुंदर सिंह ने पूछा कि तू कौन है? बोले मैं यीशु हूं। हालेलुया। और उस दिन के बाद से साधु सुंदर सिंह जो है वो लगातार प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो सुसमाचार प्रचार करने लगे। और भारत में नहीं, दुनिया की बहुत सारी जगह में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार वचन को सुनाया। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को वो दुनिया भर में लेकर गए मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दुनिया भर में लेकर गए। ये सुसमाचार गेरुआ वस्त्र जो साधु लोग धारण करते हैं, गले में माला, हाथ में कमंडल की जगह बाइबल, बड़े बड़े बाल, और ऐसे करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को भारत के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी प्रचार किया, जो आज तक हमारे इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। ये बात सच है प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है। जब हम सच्चे दिल से उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसे खोजते हैं, तो बाइबल बताती वो पाता भी, वो हमें प्राप्त भी होता है। जो खोजता है वो पाता भी है। वो यूं ही नहीं लिख दिया कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये आयत शायद हम लोगों को साधारण सी लगती है क्योंकि हम हमेशा इन आयतों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस आयत की गहराई को देखा है? ये आयत की गहराई है 3 बातों के अंदर में। पड़ोसी को बोलो 3 बातें हैं इसके अंदर में। क्या 3 बातें हैं? मांगना, हाँ, और मांगना। कितना साधारण है ना? और ये 3 स्तर है। पड़ोसी को बोलो 3 स्तर हैं। मांगना हमेशा शरीर में होता है। हमारा शरीर जीवन भर डिमांड करते रहता है, सच है ना? काश एक और खा लेता, हाँ, काश एक जोड़ी और होता, अरे यार ये कार काश एक और होती। सब लोग यही है क्या? क्या होता है? शरीर हमेशा डिमांड करता है ना, काश एक और होता। सब लोग यही सोचते हैं ना? शरीर हमेशा मांगता है, डिमांड्स करता है, हमेशा 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 शरीर प्राप्ति की ओर बढ़ता है। और जो हमारा प्राण है या हमारा जो मन है, वो हमेशा नई नई चीजों को खोजते रहता है। अरे यार मेरा मन इससे भर गया है, अब मेरा मन यहां नहीं लग रहा, अब मेरा मन वहां नहीं लग रहा। तो मन हमेशा ढूंढता रहता है। क्या करते रहता है? शरीर ढूंढता है या मन? शरीर यहीं बैठा रहता है, लेकिन मन कहां ढूंढने जा रहा पता है? अभी मन वहां राजवाड़ा में भी घूम रहा है। मन जहां घर बन रहा वहां लगा हुआ है कि वो ईंट बराबर लगी कि नहीं। मन शाम की तैयारी कर रहा है यहां पर बैठ के। क्या कर रहा है? अरे यही है ना आप लोग? मन किसकी तैयारी कर रहा है कि कब एपोस्टल जी खत्म करे और फिर मैं, बोलो मन तैयारी करता है, खोजता है, ढूंढता है। बोलो पर आत्मा डिफरेंट है। आत्मा खटखटाता है। आत्मा परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाता है और परमेश्वर भी हमारे दरवाजे पर खटखटाता है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में कहा है, आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं?
हो रहा है। ये शरीर और ये मन के द्वार की बात नहीं हो रही, ये आपकी और मेरे आत्मा की बारे में बात हो रही। कम ऑन चर्च, बोलो यीशु मसीह आपके शरीर में नहीं आएगा, आवाज उठाओ ना, मन में भी नहीं आएगा, वो हमारी आत्मा में आता है और उसकी आत्मा और हमारी आत्मा एक आत्मा हो जाती है। कम ऑन, कैसे हो जाते हैं हम लोग? क्या मैं सच बोल रहा हूं? जो वेश्या की संगति में होता है वो उससे एक तन हो जाता है, लेकिन जो प्रभु की संगति में होता है उससे एक आत्मा हो जाता है। कम ऑन, ये नहीं लिखा कि प्रभु की संगति से तुम एक मन हो जाओगे, प्रभु की संगति से तुम एक शरीर हो जाओगे। नो, बाइबल सेज क्लियरली वो एक आत्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निकालो ना थोड़ा सा, मैं चाहता हूं पढ़े आप। देखो ये तो पढ़ो आप। Behold, I stand at the door and knock, if any man hear my voice. पड़ोसी को बोलो ध्यान दो, क्या करना है? यीशु मसीह क्या कर रहा है द्वार पर? तेरे दिल के द्वार पर। पता है आप लोगों को? क्या बात है यार, मैं तो सोच रहा मुझे ही पता है शायद। आगे क्या है पता है आप लोगों को? दैट्स गुड। बनना चाहता है वो, वाह क्या बात है। Behold, I stand at the door and knock. वो केवल आपके और मेरे दरवाजे पर खड़ा ही नहीं होता, वो खटखटाता भी। आपको पता है हर रोज आपको खटखटाता है वो। उठ बेटा प्रार्थना कर, उठ बेटा वचन पढ़, नो नो ये नहीं वो नहीं, हर रोज ये खटखटाहट हमारी जिंदगियों में होती है। और मैं आपको आज सेंसिटिव करना चाहता हूं कि जब भी खटखटाहट हो आप जाग जाओ। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं अपने घर के अंदर जो अपने घर के प्रति सेंसिटिव है कि जब घर में किसी प्रकार की आवाज आती है तो उठकर चेक करने जाते हो? ऐसे लोग हैं क्या आप? कम ऑन, नहीं हो ना? ये कौन लोग होते हैं पता है? सेंसिटिव होते हैं कि देखो तो ये आवाज किसकी है। ये एक अच्छा स्वभाव है। क्या है ये? लापरवाही का स्वभाव नहीं है, तो उसको बोलते गधे और घोड़े बेचकर सोना। क्या बोलते हैं? सुबह पेपर में आता है परिवार वाले सोते रह गए और घर वाले चोर जो है सारा सामान लूट के ले गए। बोलो सेम थिंग स्पिरिचुअलिटी में भी होती है। हम सोते रह गए और शैतान सब कुछ लूट के ले गया। गलत क्या बोल रहा हूं मैं? क्या आप अपने घर के प्रति संवेदनशील हैं? क्या आप रात को जब सोते हैं तो बराबर अपने खिड़की दरवाजे और अपनी लाइट्स और अपने नल्स वगैरह चेक करके सोते हैं, या ऐसे ही बस नींद आई और हाँ? कम ऑन, अब ये बात सिखाने वाली नहीं वैसे। सब लोग यही हैं? सब लोग यही हैं? क्या आप चेक करते हैं? नहीं करते तो करना है, मेरे को पता है 90% नहीं करते हैं। आई नो वेरी वेल 90% ऑफ पीपल्स दे आर नॉट चेक इज ऑन हाउस की क्या चल रहा है, खटखट फटफट। अरे छोड़ो यार, हमको क्या करना है? नो, हमको नहीं करना तो किसको करना है? पड़ों से नहीं करने आने वाला। हालेलुया। तो प्लीज आप चेक करें, आप देखें। इसको हम कहते हैं एक संवेदनशील व्यक्ति। आप गांव में जाओगे, लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं वे लोग, क्योंकि उनके जानवर घर के बाहर बंधे हैं, उनके खेत में फसल खड़ी है, घर के अंदर तो सिक्योरिटी नहीं है। वो घर के बाहर खटिया लगाकर सोया है, केवल सोया ही नहीं है, वो बीच बीच में उठता है और चेक करता है
क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? बीच बीच में उठ के क्या करता है वो? ये एक अच्छा गुण है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी। हमें अपने आत्मिक जीवन में बार बार उठकर चेक करना है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसको आप आत्मिक जीवन की ओर लेकर जाएं, चेक करें, हमें बार बार चेक करना है कि क्या सब कुछ सही है, कि कहीं से चोर आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। कल रात को मैं एक लेख पढ़ रहा था, देख रहा था, उसके अंदर में एक मैनापुर उसमें लिख रहे थे कि शैतान घर के क्रैक्स में से आता है, दरारों में से आ जाता है। तो एक दरार, घर के नीचे एक दरार, फोटो दिखाया उसने, घर के नीचे दरार थी, सब बोले दरार, क्रैक्स। दरार तो समझते हो ना आप लोग, क्रैक्स। और उसके नीचे सांप था। क्या था? क्या सही और सटीक विश्लेषण कर रहा था वो। और सांप उस क्रैक्स के अंदर बैठा हुआ था, तो उसको मेंशन करके बोल रहा था कि कई बार लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि वो दरवाजे से ही घुसेगा। यदि आपके घर में क्रैक्स हैं, समझ में आ रहा है, वहां से भी घुसेगा। चेक योर क्रैक्स, कहां दरारें हैं, कहां फूट है, कहां रिश्तों में टूटना है, कहां गड़बड़ी है। चेक योर सेल्फ, चेक योर ओन हाउस, वेयर इज द क्रैक, दरार कहां है, एंड फिल देम, फिल इट, भर दो उसे, ताकि शत्रु को जो है अंदर घुसने का मौका ना मिले। कुछ महीने पहले हम लोग मेले में थे और शालम को घुमाने के लिए लेके गए थे, यहीं पास की जगह पे मेला लगा था। मेले में घूमते घूमते एक शॉप के सामने से हम गुजर रहे थे और शॉप वाला एक फोम की बहुत बड़ी पट्टी लेकर खड़ा हुआ था। तो कुछ लोग परचेस कर, मैंने ये क्या है? बोले सर दरवाजे के नीचे लगती है, इससे क्या होता है? मैंने बोला, वो उसने बोला कि ये तो दरवाजे के नीचे लगती है, दरवाजे से चींटी भी नहीं आ पाएगी आपके दरवाजे, दरवाजे के नीचे गेप होती है ना, होती है ना, नहीं होती? दैट्स गुड, यू नो वेरी वेल। बोले चींटी, काकरोच, कोई भी जंतु जो है इसके अंदर से पार नहीं कर पाएगा, और ये आपके दरवाजे में पूरा सेट हो जाएगा, जितना दरवाजा है उतना नाप करके उसको काट के दरवाजे के अंदर फिट कर देना। इट्स गुड, इसकी तो हमको सख्त आवश्यकता है। हम उसको घर पर लेकर आए, हमने दरवाजे के अंदर लगाया, सारे दरवाजे के अंदर फिल किया, जहां गेप थी वहां लगाया। और सच बात है, अब उस दरवाजे के नीचे से किसी भी कीड़े की या चींटी की या काकरोच की या चिपकली की, दुनिया भर का कोई भी नाम ले लो आप, उसके आने की संभावनाएं खत्म हो गई है। ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए। गेट इट एंड फिल इट, प्राप्त करो और भरो। परमेश्वर यही तो चाहता है आपसे और मुझसे। हम दरवाजे पर फोकस करते हैं, लेकिन कभी हमारा दरवाजे के नीचे की दरार या उसको गेप के ऊपर ध्यान नहीं जाता। पर मैं आपका आज ध्यान उस दरवाजे के नीचे वाले गेप की ओर लगाना चाहता हूं। हालेलुया। बोलो इसका मतलब क्या है? हम बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचते हैं, छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। पर बोला पहले छोटी बातों को बंद कर दो, बड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये जो छोटी लोमड़ियां है ना, इसे जाकर पकड़ ले। हालेलुया। स्मॉल फॉक्सेस। श्रेष्ठ गीत की किताब द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, चैप्टर नंबर 1। सबोपदेशक के बाद में श्रेष्ठ गीत, और उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 पद।
भैया निकाल दिया आपने? हाँ, पढ़िए। टेक अस द foxes, the little foxes that spoil the wines, for your wines have tender grapes. पढ़िए, वो ना बोल, इधर पढ़। छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है, टेक अस द फॉक्स, पकड़ ले। दाख की बारियों में फूल लगे हैं। फूल लगे हैं का क्या मतलब है? एक पेड़ के लिए फूल क्या है? फल है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, एक पेड़ के लिए जो फूल है वो उसकी फर्स्ट स्टेप है फलवंत होने की। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? बोला, कली आती है। क्या आती है? उसके बाद, उसके बाद अब यदि जब फूल लगे हैं और उसको बिगाड़ दिया जाए तो क्या फल लगेंगे? सुलेमान ये बात लिख रहा है कि अभी फूल हैं, अभी संभाल लो। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वो फल तक पहुंचते ही नहीं। कहां तक नहीं पहुंच पाते? वो फूल पर ही वो लोमड़ियां आकर मामला सेटल कर देती, खत्म कर देती है। इजराइल में जो सबसे मुख्य फसल है वो अंगूर की है, और वहां पर अंगूर जो बड़ी बड़ी बेलें होती है, अंगूर की बड़ी बड़ी बेलें होती हैं। हम हैरान रह जाएंगे वहां की अंगूर की क्वालिटी को देखकर। और किसान जिस प्रकार हमारे यहां पर हम गेहूं, मक्का, केले की फसल, अलग अलग फसलों को देखते हैं बहुतायत से, जिधर नजर मारते हैं चने, उसी प्रकार आप इजराइल जब जाएंगे तो आपको अंगूर की फसलें दिखाई देगी। और उन फसलों में लोमड़ियों को जो अंगूर बहुत पसंद है, क्या है? शैतान को भी हम बहुत पसंद है। आप शैतान से बोलोगे तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो आपके नाम और मेरे नाम बताएगा। शैतान के वो लोग फेवरेट नहीं है जो उसकी भक्ति करते हैं। शैतान के तो वो लोग फेवरेट है जो उसकी भक्ति, हाँ यही चाहिए मेरे को। क्या बोलता है वो? आई वांट दिस, आई वांट दैट, हालेलुया। शैतान को भी हम ही चाहिए। अभी जो इतने इतने घूम रहे इंदौर में, वो नहीं चाहिए। सरदूत जो उसके दुष्ट आत्मा, ये ले लो, ये, अरे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए जो यहां बैठे हैं। कम ऑन, ताली बजा के धन्यवाद करें। दे आर वेटिंग फॉर अस, दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे। हालेलुया। बाहर बैठ के क्या कर रही दुष्ट आत्माएं? बहुत लेट कर दिया पादरी ने आज तो। हर बार लेट करता है ये। मैं लोगों के अंदर डालूंगा कि ये चर्च लेट होता है इसलिए मत जाओ। क्या बोलूंगा लोगों के दिमाग में? क्या बोलेगा लोगों के दिमाग में? हाँ, आपको पता लेट होता है, उधर दुष्टात्माएं भी लेट हो जाती है आपको पकड़ने में। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने कैन और हाबिल से नहीं कहा था? क्या कैन से नहीं कहा था कि देख पाप तो द्वार पे खड़ा रहता है? क्या रहता है? द्वार पे। कहां रहता है? खड़ा रहता है। बोलो, शैतान भी द्वार पे खड़ा रहता है, यीशु भी द्वार पे खड़ा रहता है। चुनाव हमारा है, हम किसका उत्तर देंगे।
आपको क्या शैतान द्वार पे खड़ा नहीं रहता, बाहर ही बैठा है। आज तो कई पति लोग सोच रहे हैं कि पत्नी आई है, आज आ ही जान दो इसको, हमेशा लेट करती है। हालेलुया। बोलो डोंट वरी अबाउट दैट। बोलो इसके विषय में चिंता मत करो। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, सामर्थी है। हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। बोलो ए लोमड़ियों, ए लोमड़ियों, अपना काम बंद करो। आपको पता है यीशु मसीह ने किसे लोमड़ी कहा था? कि गिरना जाए। हालेलुया। मुझे सच सच बोलना, आपने नया नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, सच बोलना। कसम नहीं दूंगा मैं, सच बोलो। और नहीं पढ़ा हो तो प्लीज आज से पढ़ो। क्या करो? पड़ोसी को बोलो पढ़ो भाई, हमको माफ करो। पढ़ना है आप लोग। दिस इज नॉट आवर लेवल, आवर लेवल इज सो हाई, आवर लेवल इज अ सुपर नेचुरल लेवल। नो devil can defeated us। यीशु ने कहा उस लोमड़ी से जाकर कह दो, हेरोदेस से जाकर कह दो। किससे? किससे? क्योंकि हेरोदेस वही तो कर रहा था जो लोमड़ियां कर रही थी। हेरोदेस क्या कर रहा था? जो लोग मसीह में बढ़ रहे हैं, जो लोग विश्वास में, बोलो विश्वास में बढ़ने की प्रोसेस, मानो फूल लगे हैं, मानो। और वो लोमड़ी क्या कर रही थी? उन फूलों को नष्ट कर रही थी। क्या कर रही थी? तो यीशु ने कहा उस लोमड़ी से जाकर कह दो कि मैं आज भी दुष्ट आत्मा निकालता हूं, कल भी दुष्ट आत्मा निकालता हूं, आज भी बीमारों को चंगा करता हूं, कल भी बीमारों को चंगा करता हूं, और अंत में अपने काम को पूरा करूंगा। कम ऑन, ताली बजना पड़ेगी, ताली बजना चाहिए आप लोगों को। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इन बातों को कहकर हमारे लिए सारी बातों को खोल दिया है। प्रियो, इस वचन को हम और मनन करेंगे। तब तक हम लूका रचित सुसमाचार निकाल दो। मैं आपको लोमड़ी के बारे में बता रहा था। 13 अध्याय 31 पद से हम लोग देखेंगे। अंडरलाइन कर लो, और आपको पता होना चाहिए किसको यीशु मसीह ने लोमड़ी कहा। कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से चला जा, हेरोदेस मार डालना चाहता कौन मार डालना चाहता है? कौन मारना चाहता है? बोलो हेरोद, हेरोदेश। बोलो हेरोदेश मारना चाहता है। हाँ, तब क्या हुआ? है। कहा, हाँ, जाकर लोमड़ी से कह दो, क्या बोला हेरोदेश को? जाकर लोमड़ी से कह दो, क्या कह दो? किसको बोला था यीशु मसीह ने लोमड़ी? आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। हेरोदेस से बोला जाकर उस लोमड़ी से कह दो। क्या कह दो? ये कहना है। लोमड़ी से क्या कहना है पता होना चाहिए। पड़ोसी को बोलो लोमड़ी से क्या कहना है ये भी पता होना चाहिए। हालेलुया। हमें पता ही नहीं लोमड़ी से क्या बोल रहा है। कम ऑन, पढ़िए। जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, आज और कल और क्या बातें, दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और बीमारों को चंगा भी करता हूं, और तीसरे दिन अपना काम पूरा करूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने बता दिया कि तू हमारा काम नहीं रोक सकता। बोलो कोई लोमड़ी हमारा काम नहीं रोक सकती। कोई लोमड़ी हमारा काम नहीं रोक सकती। बोलो हमारा काम है
उन लोमड़ियों को पकड़ना। बोलो उन लोमड़ियों को पकड़ना। बोले लोमड़ियां क्या है? बोले छोटी छोटी लोमड़ियां क्या है? बोले छोटे छोटे झूठ, छोटे छोटे पाप। थोड़ा सा एक बार में क्या होता है? सांप एक बार आए तो काटता है ना। एक बार कटवाने से क्या होगा पता है? क्या होगा एक बार कटवाने से? हाँ, प्राण छूट सकते हैं। श्रेष्ठ गीत 2 का 15 पे हम लोग हैं। जो छोटी लोमड़ियां दांत की बारी को बिगाड़ती है, जो छोटी लोमड़ियां दांत की बारी को बिगाड़ती है, पकड़ ले, क्या करना है उन्हें? पकड़ ले, पड़ोसी को बोला छोटी लोमड़ी को पकड़ लो। बोलो छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। छोटे छोटे झूठ, छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता। बोलो परमेश्वर की नजर में छोटा या बड़ा पाप नहीं होता, पाप पाप ही होता है। मेजरमेंट मनुष्य के पास में, ये छोटा वाला पाप है, ये बड़ा वाला पाप है, ये और छोटा है, ये तो जरा सा है। ऐसा बोलो प्रभु की नजर में कुछ नहीं है। पाप मतलब प्रभु कह रहे हैं छोटी लोमड़ियों को ना पकड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास फूल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? फूल लगे हैं। प्रियो, हमारे फलबंद होने का समय आता ही नजदीक है, पर एक छोटी लोमड़ियां आज हम में से बहुत सारे लोगों के ना ये दाग की बारी को बिगाड़ रही है। क्यों आज हमारे जीवन में फल नहीं है? क्यों हम फलबंतता की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं? प्रियो, हमें आज जांचने की आवश्यकता है कि कहीं ये लोमड़ियां हमारे फलों को तो खराब नहीं, फूलों को तो नहीं खराब कर रही है। क्योंकि फूल रहेगा नहीं तो फल कहां से आएगा? फूल रहेगा नहीं तो फूल रहेगा नहीं तो किसान बहुत केयरफुल रहता है जब उसकी फसल में फूल होते हैं। क्या करता उस समय? पड़ोसी को बोलो क्या करता उस समय? वो उसके अंदर में कीटनाशक डालता है। क्या करता है? दवाई डालता है, राख डालता है, बोलो जो भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं करता है। उस स्टेज पे करता है जब उसके फूलने का स्टेज होता है। उसको मालूम है सबसे सेंसिटिव स्टेज यही है, इसको पार कर ली तो कोई फलने से नहीं रोक सकता। कमान, हालेलुया। बोलो शैतान फल की स्टेज पे नहीं आ रहा है, वो फूल की स्टेज पे आता है। सब बोलो यीशु मसीह और शैतान में एक अंतर है। यीशु मसीह फल की स्टेज में आता है, फल लगे या नहीं लगे हैं। शैतान फूल की स्टेज में आता है, न रहेगा फूल न लगेगा फल। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह फल देखने आता है। आप फलवंतता की ओर आगे बढ़े, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। सब बोलो आप फलवंतता की ओर आगे बढ़े, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। वो फूल वाली स्टेज पे उसको मालूम है। आपको पता है फूल कितना नाजुक होता है? फूल कितना नाजुक होता है, थोड़े से में वो खराब हो सकता है, लेकिन फल इतना नाजुक नहीं होता। आपको बहुत सारे पत्थर मारना पड़ते हैं गिराने के लिए। कम ऑन। और यदि फूल को हल्का सा पत्थर टच भी हो गया ना, वो फिनिश हो जाएगा। आप लोग यही है क्या मेरे साथ? सही बोल रहा हूं क्या मैं? उसकी पंखुड़ियां झड़ जाएगी और खत्म हो जाएगा। तो उसमें फर्टिलाइजेशन होना है, यदि एक भी डिस्टर्ब हो गया तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, फल नहीं बन पाएगा। दिस कंडीशन इज वेरी सेंसिटिव, दिस लेवल इज वेरी सेंसिटिव। क्या हम इसमें सेंसिटिव हैं? जो छोटी लोमड़ियां हैं दांत की बारी को बिगाड़ती है, कंफर्म, पर उन्हें पकड़ना है। बोलो आज से पकड़ लो। छोटे छोटे झूठ, छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी गलतियां, इनको पकड़ना है, आज ढूंढना है। आपको पता है लोमड़ी पकड़ना इतना आसान नहीं है। नेता हम अभी सोच रहे हैं यहां पर बैठ के पकड़ लेंगे। हालेलुया। वो भी दाग की बारी में। आसान बात है लोमड़ी पकड़ना। दू फंदा, जाओगे पकड़ने? फंदा दूं, जाओगे पकड़ने? हालेलुया। शिकार से बहुत
करीब से रिश्ता रहा है मेरा, बचपन से मैं इन चीजों से गुजरा हूं, मैं जानता हूं शिकार में एक व्यक्ति का क्या संघर्ष रहता है। शिकार पर जाना, शिकार करना मामूली बच्चों का खेल नहीं है। लोमड़ी को जानवर में सबसे चालाक जानवर कहा जाता है। पता है क्या होता है? यहाँ पर टीचर्स हैं हमारे पास में कुछ, वो बच्चों को जब वो स्कूल में पढ़ाती है वो बताती हैं, उनमें बहुत सारी स्टोरीज हैं चालाक लोमड़ी के विषय में। यस, हम लोगों ने भी सुनी होगी। तो बोलो, ये चालाकी, क्लेवरनेस, ये शैतान का गुण है। शैतान भी इतना ही चालाक है, आपको पता ही नहीं चलने देगा। हाँ, इसलिए आपको और मुझको सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम शैतान की चालाकी से इस बात को समझें, और इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमें उसे पकड़ने का अधिकार भी दिया है। जब आप और मैं उसे पकड़ेंगे वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। कम ऑन चर्च, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? यही तो परमेश्वर की आवाज है जो आज की दोपहर में हमसे बातचीत करना चाहती है। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, क्या करके, इसका मतलब हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का शब्द सुनना बहुत जरूरी है। क्या हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं? मैं कहना चाहता हूं यहां जितने बैठे हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर का शब्द सुनता तो है लेकिन पहचान नहीं पाता। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज, वो लोग पहचान नहीं पाते, इसलिए गड़बड़ में फंस जाते हैं। और जो लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जो लोग पहचान पाते हैं, वो एक सामर्थ्य और विजय जीवन जीना शुरू करते हैं। अरे भैया, कम ऑन, हालेलुया। तो हमें बहुत जरूरी है, हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को पहचाने, क्योंकि वो तो साफ कह रहा, देख मैं खड़ा द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब विश्वास किया है, यहां पर यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सी डिग्री किया है, फर्क तो यह पड़ता है कि आप आवाज कितनी अच्छे से पहचानते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि परमेश्वर कितनी जोर से बोले। जब बिजली की आवाज आती, परमेश्वर बोलता है, आपको समझ में आती क्या? नहीं आती ना? बोलो, महत्वपूर्ण नहीं है कि परमेश्वर कितनी जोर से बोले। आवाज उठाओ। महत्वपूर्ण यह है हम कितना साफ सुन सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं ना कि परमेश्वर परमेश्वर तो बिजली की कड़ाके जैसे बोलेगा। आपको आवाज समझ में आती क्या? अपन तो बोले बादल गरज रहा है। क्या बोल रहे हैं? बादल गरज रहे हैं, वीणा भी बज उठी है, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम से। हालेलुया। तो आपको और मुझको इस बात को समझनी है कि समुद्र के कोलाहल में परमेश्वर की आवाज है, उस बिजली की गड़गड़ाहट में परमेश्वर की आवाज है, उस आंधी में से परमेश्वर का शब्द है। बट यह बात महत्वपूर्ण है कि हम कितना साफ सुन पाते हैं। कौन लोग परमेश्वर के शब्द को साफ सुन पाएंगे? जिन्होंने अपना ध्यान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए लगाया है। हालेलुया। एक व्यक्ति यदि आज आपसे फोन पे बात करे और 10 साल बाद फोन पे बात करे, आप उसकी आवाज पहचान पाएंगे क्या? क्यों? भूल जाएंगे। दैट्स गुड। और एक व्यक्ति जो रोज आपसे बात करता है, क्या आप उसकी आवाज पहचानेंगे फोन पर? कम ऑन। पक्का पहचान लोगे? वैसे ही है, सेम थिंग है वीडियो, सेम, कोई अंतर नहीं है। जब आप रोज रोज परमेश्वर से बातचीत करेंगे, आप उसके इशारे भी समझने लगेंगे। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। क्या सुना?
सामर्थ यहोवा का है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। मैं आपको एक्साइटेड करना चाहता हूं। हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम सुनेंगे। और परमेश्वर चाहता है, आपको पता है संसार में हर एक प्रकार की आवाजें हैं। बकरी अपनी भाषा में बात करती है, कुत्ता अपनी भाषा में बात करता है, और आपको पता है हम चाहे या ना चाहे हमारे कान उसको सुनते हैं। सच सच बोल रहा हूं मैं? आपको पता है यहां पर इस रूम से भी अलग अलग आवाजें आ रही है। पंखे की आवाज है, एसी की आवाज है, इसकी आवाज है, इसकी आवाज है, हर एक की आवाज है। लेकिन हमारे कान सबको रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमारे कान वही लगते हैं जो हमको सुनना है। जैसे किसी की जब बात सुनना हो तो आपको सारी बातें आपको पहले बंद करना होती, उसकी ओर कान लगाना होता है। अरे सुन तो, अरे रुक यार, भले गर्दन टेढ़ी हो जाए। सब लोग यही है क्या? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ध्यान उधर है। आ रहे सिग्नल आ रहे। सब लोग यही है। बोलो ऐसा क्यों? हम अपने कान को प्रशिक्षित कर रहे हैं, बोलो ट्रेंड कर रहे हैं वो आवाज सुनने के लिए। बोलो सेम हरकत करना है परमेश्वर के पास आते उसकी आवाज सुनने के लिए। कम ऑन, सुन लोगे क्या होगा? सुन लोगे, और सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना है आपको? जबकि यीशु ने साफ कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, वो सुनती है, सीटी बजाऊंगा वो आएगी। क्यों नहीं सुनना है? परमेश्वर चाहता है उसके हर एक बेटे बेटियां उसकी आवाज सुने। क्या करे? क्या करे? आपको पता है मैं कह रहा था कि बहुत सारी आवाजें एटमॉस्फेयर में हैं और हमारे कानों को उनको सुनना पड़ता है, लेकिन हम अपने ध्यान को वहीं लगाते हैं जो हमारे काम की चीज है। आपको पता है अब ये पंखे की आवाज आ रही है, पर आपने अपना ध्यान प्रचार के ऊपर लगा रखा है, इसलिए आपने उसको स्किप कर दिया है। उसी प्रकार आपको जिस आवाज को सुनना है, आपको अपने ध्यान को वहां लगाना पड़ेगा, तब बाकी सारी आवाजें बंद हो जाएगी। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप देखेंगे परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसका अनुसरण किया। परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को बनाकर अनाथ नहीं छोड़ा, उनसे समय समय पर मिला और बातचीत किया। परमेश्वर ने जब पहले आदम और हवा को बनाया था, बाइबल तो साफ बताती है आदम और हवा परमेश्वर से ऐसे बात करते थे जैसे एक दोस्त से बात करते हो। और आदम तो हर दिन परमेश्वर की आवाज सुनता था। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हालेलुया। बोलो जब हम पवित्र होते हैं परमेश्वर की आवाज आती है, लेकिन जब हम पापी होते हैं तो क्या होता है? हाँ, अरे क्या होता है? पीछे वालों आगे वालों मिक्स बोलो, जल्दी बोलो, क्या होता है? हाँ, ओ जीसस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ, जल्दी बोलो। आवाज नहीं आती। कितने लोग बोलते हैं आवाज आती, कितने लोग बोलते नहीं आती? अरे कुछ तो बोलो भैया। आवाज आती है। जब हम पाप करते आवाज आती है। जब हम पापी हैं तब आवाज आती है। तो भी आती है, तो भी आती है। अरे आवाज जल्दी बताओ ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आती है। जब हम पाप करेंगे तो भी आवाज आएगी, आएगी। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम पाप करेंगे तो भी आवाज आएगी? हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठेगा। हाथ नहीं उठाऊंगा अपोस्टल जी, हाथ नहीं उठाऊंगा, नहीं। मैं वहीं से मुंह खोल के बता दूंगा ताकि आप पहचान ना सको। क्या प्रभु, आज लोमड़ी वाला वो लेकर ना भैया, क्या बोलते फंदा, आज लोमड़ी पकड़ूंगा मैं यहां से। हालेलुया। अच्छा बता, जब हम पवित्रताई में जीवन बिताते हैं प्रभु की आवाज आती है?
जब हम पाप में जीवन बिताते प्रभु की आवाज आती है, दोनों में यस। अच्छा आखिरी बार, बस आखिरी बार, 1 मिनट का समय दे दो। कितने लोग बोलते हैं आती है और कितने लोग बोलते नहीं आती? जो बोलते हैं आती है आवाज वो हाथ उठा के दिखाओ। पाप के बाद भी आवाज आती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। आप कितने बोलते नहीं आती? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं आती वाले क्या हाथ ज्यादा है ना? हालेलुया। बोलो आंसर है आवाज आती है। आवाज, बोलो जब आदम और हवा ने पाप किया, पाप कर लिया, नंगे हो गए, आवाज आती है, आदम तू कहां है? आई कि नहीं आवाज? आई? बोले जब हम पाप में होते हैं या गिल्टी कॉन्शियस के अंदर होते हैं, तब अंदर से आवाज आती है, मत कर। आती कि नहीं? कितने लोगों को नहीं आती? आती कि ना? नो। पर अंदर वाला ज्यादा प्रेशर में रहता, नहीं सुनूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? बोलो परमेश्वर की आवाज आना कभी बंद नहीं होगी, जब तक सांसें चल रही आएगी। बोले क्यों? क्योंकि एक प्रेमी पिता है, वो हमेशा चाहेगा उसका बच्चा आज नहीं तो कल लौट के आ जाए। आ बेटे घर लौट आ बेटे घर लौट आ। हालेलुया। दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा, मिलेगा तुझे कुछ नहीं, क्यों सो रहा। हालेलुया। अब बेटे घर लौटा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। लेकिन आपको पता है इन दोनों आवाजों में एक अंतर है। जब हम पवित्रताई से परमेश्वर के साथ जीवन बिताएंगे, वो आवाज हमारे जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए आशीष का कारण होगी। लेकिन जब हम अपने पाप भरे जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, तो उसमें एक समस्या ये रहती है कि हम सुनकर भी उसे अनजान बन जाते हैं। वो हमें सुनकर भी समझ में नहीं आती, हम उसे सुनकर छुप जाते हैं। इस प्रकार आदम और हवा ने जब आवाज सुनी थी तो वो सामने नहीं आए। बोले पहले वो आ जाते थे, सीधे परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर के साथ खेलते थे, परमेश्वर से बैठते थे। आदम बोलता प्रभु आज आपको पता है ये वाला फल का मैंने टेस्ट किया, वो गजब है, आप करोगे क्या? बोले ठीक है बेटा, काटो, आप आधा आधा खाएंगे। कम ऑन, मैं विश्वास करता हूं प्रभु करता होगा। क्यों? बाप है हमारा। आदम गोद में लेटता होगा, बात पकड़ता होगा, वो परमेश्वर के साथ छुपा छाई खेलता होगा, बहुत सारी चीजें होगी। वो करना चाहता है परमेश्वर आपके साथ में, क्यों नहीं? जब एक बाप अपने बच्चे के साथ और बच्चा अपने बाप के साथ खेलता है, तो क्या हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं खेलता होगा? खेलता होगा। तो हालेलुया बोल के ताली बजाए, कम ऑन चर्च, हालेलुया। बोलो क्या होता होगा? उस समय में आदम दौड़ के आ जाता था, पूरा माहौल एक्साइटेड था और आनंद से भरा था। पर जब एक व्यक्ति पाप में फंसकर शैतान का गुलाम बन गया, बोलो आवाज तो आ रही थी, पर वो उस आवाज से भाग रहा था। क्या हो रहा था? अंतर समझ में आ गया? अब ये मत सोचना कुछ भी करो आवाज तो आएगी। बोलो वो आवाज भगाने के लिए आएगी। कौन सी? तो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपको क्या समझना है। उत्पत्ति की किताब निकालो जरा, पढ़वा दो इन लोगों को। हम आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है आज मेरे पास में। मैं आपको उत्साहित करूंगा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। क्या आप उत्साहित है प्रभु की आवाज सुनने के लिए? सच में उत्साहित हो? पक्का सोच लिया है ना? हाँ, मैं भी उत्साहित हूं। फिर उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 8 पद और 9 पद को देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर को दिन के ठंडे समय, सब बोले दिन का ठंडा समय कौन सा होता है? आवाज उठाओ, बोलो दिन का ठंडा समय कौन सा होता है? बताओ। अरे बोलो ना। शाम का समय। और सुबह का समय गर्म होता है। सुबह का समय कैसा होता है? तुम्हें तो शाम का बोल रहे हो आप लोग। बोलो सुबह और शाम दिन का ठंडा समय होता है। तो परमेश्वर सुबह और शाम दोनों टाइम मिलने आता था। कम ऑन, अच्छे से बजा सकते हो।
ठीक है, हाँ, क्या दिन के ठंडे समय तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के समय वाटिका में फिरता था का वह शब्द शब्द सुनाई दिया। तब आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों की यहोवा परमेश्वर से बोलो, जब आवाज सुनाई दी आवाज सुनाई। वे छिप गए। पहले आवाज सुनाई देती थी, वो बाहर आ जाते थे। यही अंतर है। हालेलुया। पहले वे बाहर आते थे, आज वो छिप रहे हैं। यही अंतर आप लोगों को और मुझको समझना है। लिसन केयरफुली, समझ में आ रहा है? हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? वेयर आर यू एडम? आदम तू कहाँ है? वेयर आर यू? तू कहाँ है? इस बात को समझने की आवश्यकता कि उस समय उन्हें आवाज आ रही थी। बोले फिर क्या हुआ? चौथे अध्याय में, उसको तो मैटर सबको पता है, आप लोगों को। वहां पर फिर सांप भी आवाज सुनता है, हवा भी आवाज सुनती है, आदम भी सुनता है, परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करता है। लेकिन मैं आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। 4 अध्याय में भी केन और हाबिल परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। पड़ोसी को बोलो, केन और हाबिल भी परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। हाँ, पढ़िए ना, 6 पद पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तुझे भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पड़ोसी को बोलो, पाप द्वार पर छिपा रहता है। द्वार पर बोलो, दुष्ट आत्माएं हमारे दरवाजे पर छिपी रहती है, इंतजार करती रहती है कब शिकार आएगा। अरे, शिकार करने का अनुभव रहा है कभी आपको? नहीं रहा? ओ चीज, क्या अनुभव है? झाड़ियों में छिपकर बैठ इंतजार करना पड़ता है, कई घंटे गुजर जाते हैं। अब आएगा शिकार, अब आएगा। मछली पकड़ने का अनुभव है ना? इट्स गुड। आपको कई घंटे भी इंतजार करना पड़ सकता है, कई मिनट इंतजार करना पड़ता है। ये पैशन का काम है, जहां पर आप अपना कांटा लगाकर बैठते हैं कि कब मछली आएगी। बोलो, शैतान का सिद्धांत भी सेम है, वो भी जाल लगा के बैठता है। आपको पता है हम कांटे के अंदर क्या लगाते हैं? हम कांटे के अंदर वो लगाते हैं जो मछली का सबसे फेवरेट है। क्या है? आवाज उठाओ ना प्लीज। पड़ोसी को बोलो, प्रभु के लिए आवाज उठाओ। हाँ। बोलो, हम कांटे के अंदर में जो मछली का सबसे फेवरेट है। कोई बोलता ना, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, मेरे को तो चाहिए ही। शैतान बोलता है, अच्छा। बोलो, मछली जहां कहीं होगी आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? और उसको पता नहीं है कि उस खाने के अंदर में कांटा है। क्या है? और जैसे ही वो खाती है, वो कांटा फंस जाता है उसको, और जो हमारे से लोग हैं उसको बाहर निकालते हैं बचाने के लिए उसको पानी से। हालेलुया। तो वो समझ नहीं पाती कि उस फंदे के अंदर क्या फेवरेट चीज है। याद रखिए, शैतान हमें फंसाने के लिए भी हमारी सबसे पसंदीदा चीज का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? जिस व्यक्ति ने दारू छोड़ दी है, अचानक से उसके आस पड़ोस में दारू की पार्टियां शुरू हो जाती है। क्या होती है? बर्थडे में भी सब शुरू हो जाता है। पता है ऐसा क्यों होता? जब आपने फिल्मी गाने सुनना छोड़ दिए हैं तो ट्रक वाला, बस वाला, रोड वाला, पड़ोसी सब आपको वही गाने सुनाते हैं। कौन से गाने सुनाते हैं? समझ में आ रहा है क्या आपको? नहीं समझ में आ रहा? अचानक से सारे लोग, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी आपके, पूरी दुनिया लग जाएगी आपको गाने सुनाने के लिए।
तो चीज आप प्रभु के लिए कुर्बान कर चुके, अचानक से वो सारी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। बट केयरफुल अबाउट दैट, दिस इज द ट्रैप ऑफ डेविल। बोलो शैतान का जाल है, ट्रैप है, बोलो जाल है आपको फंसाने के लिए। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं, आप तुरंत समझ जाओगे भैया जाल है, उधर जाने का नहीं। कम ऑन चर्च। तो एक पैशन का काम, एक सब्र काम, एक धीरज का काम है वहां पर, और हमें उसको फॉलो करना है, सावधान रहना है। हमारा विरोधी शैतान बड़ी ही चालाकी से उन चीजों को हमारे सामने लाएगा जिस पाप में हम गिरेंगे, जिस गलत काम में हम गिरेंगे, जो काम में हम गिरेंगे वो हमारे सामने परोसा जाएगा, ताकि हम लोग वो करें, हम लोग। और खास करके जिस लेवल में हमारे फूल होते हैं, सब बोलो फूल होते हैं, नया नया हमारा जीवन है, बोलो ना, हमने प्रभु का जीवन समर्पित किया, हम संसार के कामों से अलग हुए, हम नशे से आजाद हुए, दुनिया वाली बातों से आजाद हुए, हम प्रभु में बढ़ना शुरू हुए हैं। अचानक फूल आ गए हैं, हमारे जीवन में फूल आ गए हैं। बोलो पेड़ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, फूल अट्रैक्ट करते हैं। हम मनाली में थे और मैंने आपको मनाली का गुलाब दिखाया था मैंने आप लोगों को, देखा था आप लोगों ने? मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, गुलाब का पौधा नहीं था, वो पेड़ था। क्या था? लगभग 8 से 10 फीट इतना ऊंचा पेड़ होगा वो, और पूरा ऐसा भरा हुआ गुलाब से कि मैं हैरान हो गया। मैंने बोला गाड़ी रोक। बोले क्या हो गया सर? मैंने बोले सर ये तो सभी दूर है। मैंने हमारे इधर नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। बोलो पेड़ अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसका फूल अट्रैक्ट करेगा। बोलो शैतान जैसे आपके जीवन में फूल दिखाई देंगे वो अट्रैक्ट हो जाएगा। और उस समय में जब आपका द्वार बंद है, आवाज उठाओ, तो वे लोग दे आर वेटिंग फॉर यू द फ्रंट ऑफ डोर। दरवाजे के सामने आपका क्या करेंगे वो लोग? दरवाजे के पीछे क्या करेंगे? इंतजार करेंगे, कब आओगे। दैट टाइम जब आप दरवाजा खोलेंगे आएंगे। लेकिन यदि आपने दरवाजा बंद कर रखा है, वो कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि जो पाप है, अर्थात शैतान जो है, शैतान की चालाकियां है, जो लोमड़ी है, ये सब हमारा दरवाजे के पीछे और दरवाजे पर हमारा इंतजार करते रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि बिना परमेश्वर से हमारी जिंदगी के अंदर में आ जाए। जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा, कभी भी हम हमारी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकते। बस शर्त यह है कि हम अपनी जिंदगी में उन्हें अलाउ ना करें। केयरफुल, क्या केन और हाबिल भी परमेश्वर की आवाज सुनते थे, लेकिन समस्या क्या हुआ कि जो केन था उसने परमेश्वर की आवाज को महत्व नहीं दिया, उसने परमेश्वर को सीरियस नहीं लिया अपनी जिंदगी में। परमेश्वर से कह रहे क्या तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? यदि तू पाप करे, यदि तू बुरा करे, तो याद रख शैतान तेरे दरवाजे पे बैठा है। कहां बैठा है? आपको पता है शैतान हमारा बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको रोके रखा है। छू नहीं सकता तू मेरे बच्चे को। जब अय्यूब के समय में वो गया था, ध्यान से सुनना, मैं आपको इतनी, क्योंकि हमारा जीवन ही डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में निकला है प्रियो। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, किताबों में नहीं मिलेगा। एक विशेष सेवकाई खुदा ने हम लोगों को दी है, ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में आप लोग हैं। शैतान को यहां पर उसका डिसेक्शन हो जाता है, उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। हालेलुया। और इसी को शैतान का पोस्टमार्टम हो जाता है। यहां पर हर एक पार्ट्स अलग अलग निकाल दिए जाते हैं। वो भी सोचता होगा कहां आ गया मैं, किडनी निकाल लिया। आवाज उठाओ, क्या निकाल लिया? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझने की आवश्यकता है प्रियो इस बात में, क्यों किस प्रकार से काम करता है। अय्यूब के जीवन में जब उसको आना था, वो ढूंढा, सब बोलो ढूंढा, जगह नहीं मिली। तब प्रभु से बोला परमिशन दो,
बोलो, हमारे जीवन में शैतान क्यों हमला नहीं कर पा रहा है? आवाज उठाओ। परमेश्वर की प्रोटेक्शन, यीशु के लहू का बाड़ा हमारे जीवन पर है। कम ऑन। बोलो, इजराइल जब मिस्र से निकला, जंगल में थे, दो रास्ते थे, एक समुद्र का रास्ता, एक जंगल का रास्ता। परमेश्वर बोला समुद्र में से जाओ, वो समुद्र से निकल गए। अब दूसरे रास्ते पे जब आए, वहां थे भयानक जहरीले सांप। क्या थे? क्विक मारने वाले। कैसे? काटा, फिनिश। बोले, इजरायली लोगों ने पाप किया और लोगों को सांपों ने काटना शुरू कर दिया। आवाज उठाओ। अब मेरा प्रश्न ये था कि सांप तो पहले भी वहां थे, पर वो काट क्यों नहीं रहे? आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। हमारे आसपास इतनी दुष्ट आत्माएं कीड़े मकोड़े जैसे किल्ल बिल्ल करती है, आपको पता नहीं है। हम तो दुष्ट आत्मा भरे संसार को चीरते हुए आगे बढ़ते, इतनी दुष्ट आत्माएं हो चुकी है। आत्महत्या करने के कारण में, उसके बाद में हत्याओं के कारण में, उसके बाद में एक्सीडेंटों के कारण में, उनको एक्सेप्टेंस छोड़िए ऊपर। समय से पहले आप सोच रहे हो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाए, ऐसा स्वर्ग में नहीं है, यहां हो सकता है पृथ्वी पर। वो गए वहां पर जहां पर ऑलरेडी 500 लोग मरे थे, टाइटेनिक के वहां पर। उसने उसको भी पहले, चला जा भैया, 501, 502, 503, तेरा नंबर क्या? चल तू 1 2 3 4 5, 505 भाई, 5 और हो गए, बधाई हो। बड़ा जश्न हुआ वहां पर नीचे पानी के। कम ऑन। सोसाइटल क्षेत्र में फिर गिनती होती है, अरे एक और नया मेंबर है, वेलकम पार्टी होती है वहां। सब लोग यही हैं। क्या आप लोगों को उन क्षेत्रों के बारे में नहीं पता जहां बार बार एक्सीडेंट होते हैं? हम लोग कहते हैं यहीं पर क्यों होते हैं? बोलो, वहां पर पूरा ग्रुप है। आ जाओ। इन जगह पर आपको, ये जगह अट्रैक्ट करती है। आप ज्यादा इसी जगह पे जाओगे तो आपका मन अजीब सा होगा। बी केयरफुल अबाउट दैट। यीशु के लहू की प्रोटेक्शन आपके साथ होना चाहिए, जहां मर्जी जाओ, पर प्रोटेक्शन यदि आपके पास है, आप डरोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद रहेगा, याद रहेगा। जब हम मनाली की टूर पे थे, मंडे को हम भी उस रूट से निकले थे, और संडे को आपको पता है हम लोग यहां से निकले थे मनाली टूर पे। मंडे के दिन में हम उसी रूट पर थे, चंडीगढ़ से मनाली के रूट पे। और उसी रूट पर टीवी एक्ट्रेस वैशाली जो है, उसकी कार पलटी थी, 50 फीट खाई में नीचे गिरी थी और वो ऑन द स्पॉट फिनिश हो गई। पेपर पढ़ना नहीं पढ़ा आपने? 50 फीट खाई में गाड़ी गिरी, और हम अभी आपके सामने प्रचार कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को आगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मुझसे छुड़ाऊंगा। और वेरी गुड। और या दैट्स गुड। आगे, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी, संकट के समय में मैं उसको बचा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोला, इसको बोलना है जब तुम सफर में हो, इसको बोलना है इन द डेज ऑफ ट्रबल, जब आप मुसीबतों में है। ये आपकी ढाल है। परमेश्वर मेरा संस्थान और मेरी ढाल है। कम ऑन चर्च। क्या करना? बोला, इसको बोलना है। जैसे आप बोलोगे वैसा होगा। ताली बजा के धन्यवाद करें। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हूं, आप ध्यान से सुनिए।
परमेश्वर की आवाज के साथ में शैतान के पोस्टमार्टम उसके खुलासे भी कर रहा हूं मैं। तो आपको सावधान रहना है कि हम जिस संसार के अंदर में, वहां पर करोड़ों, अब पहले हर साल जो है वो दुष्ट आत्माओं के परसेंटेज बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अपनी सेवकाई में इन चीजों को देखा है। अब किसी व्यक्ति के अंदर में एक एक दो दो नहीं आती, उसके अंदर 15-15, 20-20, 25-25 दुष्ट आत्मा घुस घुस के आ रही है। कितनी कितनी? किसी में 1000-1000, 2-2000 घुसी जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी है, सब रहना चाहती है। कितने, अब अभी हमारे शहर में परसेंटेज देखो, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही है, कितने सुसाइड हो रहे, नहीं हो रहे? इन सबको कहां एंट्री मिलनी है? ये सब यहीं घूमते रहते हैं। टेक केयर अबाउट दैट। जिस घर में आप रहते हो, एक व्यक्ति के लिए दुष्टात्मा निकालने के लिए गए हम लोग, जब प्रार्थना किया, 3 स्पिरिट थी उसके अंदर में। पहले तो बोले कि जहां ये रहते हैं वहीं पर मैंने सुसाइड किया है जलकर, वो थी उसके अंदर में। तो मैंने उन जगह के बारे में सुना कि पहला व्यक्ति वहां था, उसने सुसाइड किया था, अगला व्यक्ति रहने गया तो उसने भी कर लिया। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, शैतानी के लिए कह रहा हूं। हालेलुया। बोला पर हम लोग वहां जाएंगे, वो भाग जाएगा, हम नहीं भागेंगे। याद रहेगा, याद रहेगा। तो पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है। कहां रहता है? हाँ, प्रभु क्या कह रहा है, क्या लिखा है बोल आपको? 4:7 यदि तू भला करे, If thou dost well, shall thou not be accepted? यदि तू भला न करे, हाँ। पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर क्या रहता है? बोलो इसका अदर ट्रांसलेशन बोलो। दुष्ट आत्माएं दरवाजे पे आपका इंतजार करती है, वेलकम करने के लिए। क्या करने के लिए? डू नॉट ओपन द डोर। दरवाजा मत खुलिए। एंड्रू मैक की जब मैं किताब पढ़ रहा था, बिलीवर अथॉरिटीज, उसमें लिखा उसने कि जब शैतान के लिए आप दरवाजा खोलते हो तो अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट करता है आपकी लाइफ में। क्या करता है? शैतान का सबसे बेस्ट मतलब सबसे गंदा करता है आपकी लाइफ के अंदर में। जितना बुरा वो आपका कर सकता है वो करेगा। समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है, आप दरवाजा खोलोगे तो बोलेगा ठीक है यार चल, और क्या हाल है? सबसे गंदा करेगा वो आपकी लाइफ में आकर। बी केयरफुल अबाउट दैट। डू नॉट ओपन द डोर फॉर डेविल। दरवाजा मत खोलिए। हाँ, पाप द्वार पर छिपा रहता है और दुष्ट आत्माओं की लालसा हमेशा आपकी ओर होती है। दुष्ट आत्मा आपकी लालसा करती है, दुष्ट आत्मा आपके शरीर को चाहती है। शैतान पूरी तरह तैयार है आपके शरीर को पोजेस करने के लिए। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। दुष्ट आत्माएं सुअरों में रहना पसंद नहीं करती। कई लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा तो सुअरों में रहती है। हो भैया, उसे मनुष्य का शरीर चाहिए। क्यों? वहां से वो अपने काम कर सके। क्या कर सके? क्योंकि वो शरीर से जो निकल चुकी हैं, अब उन्हें कोई शरीर तो चाहिए जिसके द्वारा वो अपने काम कर सके। से बोलता हूं, डू नॉट गिव द प्लेस ऑफ डेविल। डू नॉट गिव द प्लेस। शैतान को जगह मत दो, शैतान को अवसर मत दो। न मार्ग, न खिड़की, न दरवाजा, कुछ मत दो। क्यों? वो वहीं आपका वेट करता रहता है। बोलो दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। बोलो ये परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर ने आवाज दिया, कैन से कहा, सुन दुष्ट आत्मा तेरी लालसा करती है। याद रखो, शैतान हमेशा हमारी दुष्ट आत्मा जितनी घूम रही, वो हमारी लालसा कर रही है कि हम आप और मैं उसकी टीम में आकर जमा हो जाएं। वो आपके और मेरे शरीर में रहना चाहती है और आपके और मेरे अंदर से वो अपने कामों को पूरा करना चाहती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन एक और खास बात, और तुझे एंड thou shalt rule over him। रूल
और हिम। और यदि तू भला न करे पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेज करोगी हाँ, और तू पर प्रभुता करती रूल करना है ओवर हिम, रूल ओवर हिम। तो बोलो रूल ओवर हिम, उस पर हमें प्रभुता करनी है। बोलो शैतान मुझ पर प्रभुता नहीं करता, शैतान मुझ पर प्रभुता नहीं करता, मैं शैतान पर प्रभुता करता हूं। आई एम द डेविल ड्राइवर, मैं उसको चलाता हूं, वो मुझे नहीं चलाता। आई एम द डेविल्स मास्टर, मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका स्वामी हूं और वो मेरा गुलाम है। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा। पड़ोसी को बोलो याद रहेगा। बोलो यू आर द डेविल ड्राइवर, तुम शैतान को चलाने वाले हो। यू आर द डेविल मास्टर, तुम शैतान के स्वामी हो। बोलो तुम शैतान के लिए परमेश्वर हो। आवाज धीमे क्यों हो गई? बोलो तुम शैतान के लिए परमेश्वर हो। बोलो मैं शैतान के लिए परमेश्वर हूं, मैं शैतान के लिए परमेश्वर हूं, मैं शैतान के लिए परमेश्वर हूं, मैं शैतान पर प्रभुता करता हूं। वो हारा हुआ है और मैं जीता हुआ हूं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर यही कह रहा है। इसको पद को फिर से पढ़िए, आप और मैं। तब यहोवा ने क्या क्रोधित हुआ पर उदासी आ गई। यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ, यदि तू भला न करे, हाँ, पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, तुझे उस पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। हाँ, तुझे उस पर क्या करना है? यस, दैट्स गुड। आपको और मुझको शैतान के ऊपर में प्रभुता करनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको शैतान के ऊपर प्रभुता करने के लिए बुलाया है और बनाया है। जैसे ही आप और मैं इस बात को समझेंगे, आप और मैं इस बात को जानेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं उन बातों को पूरा भी करने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे रखी है। परमेश्वर की आवाज है आपके और मेरे लिए, परमेश्वर का वायदा और आपके मेरे लिए कि हम रूल करेंगे शैतान के ऊपर में, हम राज्य करेंगे, हम अधिकार करेंगे। और आपको पता है अधोलोक के फाटक कभी भी हम पर प्रबल ना होंगे। हमें इस बात को समझना है, ये वॉइस ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर की आवाज है कि हम उसके अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम उसके मास्टर होंगे, हम उसको चलाने वाले होंगे, ना कि वो हमको चलाने वाला होगा। ये बात दूसरी आवाज हम देख रहे थे कि परमेश्वर कैन से बातचीत किया। पूरी बाइबल के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने अलग अलग लोगों से बातचीत किया। सब बोलो परमेश्वर के पास माध्यम में बात करने के लिए। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? बोलो किन किन तरीके से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। बोलो सबसे पहला तरीका लिखो, सबसे पहला, फर्स्ट लिखो। और बहुत जरूरी चीज आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं क्लास लेता चला जाऊंगा, लेता चला जाऊंगा, लेता चला जाऊंगा, इसलिए जो मुद्दे की बात है ना वो करना जरूरी। लीजिए, बोलो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बात करता है। सबसे पहले कैसे बात करेगा? जब कोई वचन आपको छुए या ऐसा लगे कि वो आपसे बात कर रहा है। कितने लोगों को ऐसा होता है जब वो वचन पढ़ते तो ऐसा लगता है कि वचन बात कर रहा है? होता है? आधे लोग बोले हम तो पढ़ते ही नहीं। पढ़ना है आज से। पड़ोसी को बोलो वचन पढ़ो। एक बार और बोलो, एक बार और, एक बार और। वचन को पढ़ना है बोलना। बोलो, वो पूछे क्यों पढ़ना है? एक पूछो क्यों पढ़ना है?
बोलो, पूछो क्यों पढ़ना है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। बोले ऐसा क्यों? बोलो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब जब मैं वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है। हालेलुया। बोले, यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, वचन पढ़ना शुरू। क्या करना शुरू करना है? पढ़ोगे? पक्का? रोज आवाज सुनोगे? ताली बजा के धन्यवाद करो। बोले, जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर से बात करता हूं, लेकिन जब मैं वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है। कैसे होता है पता है? जब मैं बाइबल लेता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, क्या करता हूं? प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए। प्रभु ये समझ में आए। आप लोग ऐसा करते हो क्या? बोलो, बाइबल जब ले हाथ, बोलो सबसे पहले बाइबल लीजिए हाथ में। बोले ऐसे बाइबल लीजिए। बोला, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए। प्रभु आपका वचन मुझे समझ में आए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पढ़ना शुरू कीजिए। बोलो, वचन कैसे पढ़ना है? आज मेरे लिए वचन है, आज मेरे लिए। बोलो, ऐसा मत करना। एक वचन में लिखा है, जल्दी फांसी लगा ले। क्या लिखा है? यहूदा वाला, यहूदा इस्करियोती वाला, क्या क्या उसने तुरंत जाकर प्रभु ने कहा है आज मुझे। बोलो, ये तरीका सही नहीं है। वचन सिस्टमेटिक पढ़े। नई शुरुआत करना है, मत्ती से शुरू करें और एक एक अध्याय करके पढ़ें। याद रहेगा? उत्पत्ति से शुरू करके एक एक अध्याय को बोलो सिस्टमेटिक पढ़ना है। बोलो, जब भी कोई वचन की आवाज आती है, उसके आगे और पीछे और उसकी पृष्ठभूमि को देखना है। याद रहेगा? कुछ का कहीं से उठा उठा के जो है वो आप सिर पे मत मारना, ठीक है? बोलो, हमारा परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, ठीक है? याद रहेगा? बहुत गड़बड़ करते लोग। आज क्या वचन है प्रभु मेरे लिए? आज क्या वचन है मेरे लिए? अरे क्या कर रहे हो भैया? तोते वाला कार्ड निकाल रहे हो बाहर? हाँ, तोता समझ के अपने आप को कार्ड तो नहीं निकाल रहे हो बाहर? आज तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है भैया। बोलो, जब ये वचन आपके हृदय में आएगा, यही निकलकर बाहर आएगा, ये आंखों के सामने चलने लगेगा, स्वप्न में, दर्शन में आवाज आएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं रियलिटी इस पुलपिट के ऊपर से। आप समझो कि जब ये प्रचार कोई रेडी करके नहीं आता, मेरे पास कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आगे कौन सा वचन बोलना है ये पहले आता है मेरे पास में। आप देख रहे हो कितनी आसानी से आगे के वचन मैं आप लोगों को देता हूं। अभी भी कोई कुछ नहीं लिखा हुआ यहां पर। आगे का वचन प्रभु बताएगा, आगे आगे क्या बोलना है। इतना फ्लो होता है। आगे का वचन आपको पता होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, आगे क्या बोलना है यह आपको पता होगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। मुझे पता है इसके बाद मुझे क्या बोलना है। एक के बाद एक, एक के बाद 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 आता चला जाएगा। स्पेन क्वालिटी टाइम विद द लॉर्ड। अपना कीमती समय परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ व्यतीत करें। मैं कहना चाहता हूं, हर दिन आवाज सुनने वाले हैं आप लोग। हालेलुया। क्या करने वाले हैं आप लोग? पहली बात क्या बताई मैंने आप लोगों को? आवाज उठाओ, पहली बात क्या है?
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। बोलो दूसरी बात जो सबसे जबरदस्त है, शांत और धीमी आवाज अंदर से। बोलो ये सबसे बड़ी अगुवाई है। मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत खतरनाक चीजें हैं ना, लिख लो। शांत और धीमी आवाज, आपको अंदर से आवाज आएगी, अंदर से अगुवाई आएगी, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना, रुक जाओ, ऐसा कर, वो खींचेगा आपको, उठ प्रार्थना कर। बोलो इन आवाजों को इग्नोर ना करें। ये आवाजें यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार है, बोलो बोलो बोलो, 1,000,000% पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। बोलो शैतान नहीं बोलेगा वचन पढ़ने के लिए। जब आपको बोले वचन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, याद रखो शैतान बोल रहा है। जब बोले चर्च नहीं आना है आज, तो ये प्रभु की आवाज है। हाँ, पता है आपको ये प्रभु की आवाज नहीं है, फिर ऐसा क्यों करते हो? बोलो शैतान की आवाज है, चले मत जाना आज। बोले प्रभु की आवाज क्या है, उठ और जा, मेरे कल तेरा इंतजार कर रहा है। बोलो बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण बातें। लिसन केयरफुली पीपल, आपको ध्यान को भटकने मत दीजिए। दूसरी बात क्या मैं सिखा रहा हूं आपको, अंदर से आवाज आएगी। बोलो अंदर से आवाज आएगी। कहां से आएगी? बोलो बाहर की आवाज की तुलना में अंदर की आवाज के लिए संवेदनशील रहना है। कैसे रहना है? जागरूक। अंदर से आपको पता चलेगा, इसको बोलते हैं स्पिरिट कॉन्शियस। बोलो आत्मा के प्रति संवेदनशील। ठीक है, बिल्कुल अंदर से आपको अगुवाई प्राप्त। बोलो तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, बोलो सबसे इंपॉर्टेंट, शांति, द पीस ऑफ गॉड। अब सोचो मैं कहीं जाना चाहता हूं, पड़ोसी को बोले मैं कहीं जाना चाहता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे अंदर बहुत भूचाल मचा हुआ है। क्या है? डोंट गो देयर। बोलो डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। अरे बोलो ना वहां मत जाओ। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के लिए पीस नहीं अंदर, नो। आप घर का प्लान कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी देखो किसी प्रॉपर्टी के लिए, आपके अंदर हलचल मची है, पीस नहीं है, डोंट दिल मत कीजिए। बोलो अपनी बोलो शांति जो है एम्पायर है। एम्पायर कौन होता है? क्रिकेट में एम्पायर कौन होता है? अरे क्रिकेट खेला है किसी ने? भाइयों क्रिकेट का बल्ला पता है? पता है ना, तो आवाज क्यों नहीं निकल रही है? नहीं तो फिर आज खेलते हैं अपन। हालेलुया। क्रिकेट पता है? उसमें एक टोपी लगा के खड़ा रहता है एक व्यक्ति स्टंप के पीछे, वो कौन है? कौन है? उसकी क्या जरूरत है वहां पर? हाँ, उसकी जरूरत है क्या? उसकी जरूरत है या नहीं है? बोलो ये शांति जो है वो हमारे जीवन के मैच का एम्पायर है। क्या है? बोले आप शांति महसूस नहीं कर रहे हैं, मैच खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रहेगा। बोलो परमेश्वर शांति के द्वारा अगुवाई करता है, सबसे बड़ी अगुवाई। मैं जिन बातों के लिए मेरे अंदर उलझन होती, तूफान मचा होता है, मैं प्रार्थना करते बातें कैंसिल हो तो प्रभु ज्यादा अच्छा मुझे जाना ना पड़े।
बोलो यदि आप वहां चले गए, बोलो वहां चले गए, तो वहां जाके बोलते थे कि क्यों मैं आ गई यहाँ पर, या मैं क्यों आ गया यहाँ पर। प्रभु बोलता है बेटा वो बोल तो रहा था तेरे को उस समय में। शांति की प्रैक्टिस सबसे बड़ी अगुवाई करता है परमेश्वर, शांति के द्वारा आपके अंदर में। शांति आपके अंदर एक एम्पायर की तरह काम करती है, याद रहेगा। तो आप परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, आप प्रार्थना 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 कर रहे हैं और आपको उस चीज के लिए पीस महसूस नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? अजीब सा लग रहा है, अरे यार मैं इतना प्रार्थना कर फिर भी अजीब सा लग रहा है। बोलो लीव इट, बोलो छोड़ दो उसको। याद रहेगा, घर का काम, नौकरी का काम, बहुत सारी चीजों के लिए आपको बैठना है और अपने अंदर से आप एकदम से शांति। और मैं कई बार प्रार्थना करता हूं और एकदम से शांति से भर जाता हूं, मैं प्रार्थना स्टॉप करता हूं, मैं कहता हालेलुया हो गया काम मेरा। तो क्यों हो गया? एक बात मैं एक रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना प्रार्थना करते 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 जब मैं रात को बिस्तर पे लेटा, प्रभु के आत्मा ने तेरा काम हो गया, मैंने हालेलुया। कम ऑन चर्च, इतना आनंद, इतनी शांति उमड़ रही अंदर, इतना इतना हल्का महसूस कर रहा, मैं कह रहा वाह हालेलुया। क्यों चाहिए आपको कि परमेश्वर दो बड़े बड़े लाउड स्पीकर आपके कानों के अंदर ठूसे बोले मैं बोल रहा हूं? कम ऑन, हालेलुया। बोले हमारे ख्याल ऐसे ही है, दो स्पीकर बड़े बड़े दोनों साइड कान में प्रभु बांधे और बोले हाँ मैं बोल रहा हूं, ये मेरी ही आवाज है। नो, बोले अंदर से बात करता है। पहली बात कहां से करेगा? दूसरी आराम से। लिखा आप लोगों ने? पढ़ के बोलो। दूसरी बात, तीसरी बात, शांति की तरह अगुवाई करेगा। हाँ, चौथे नंबर का बताओ कि रहने दें। हाँ, पुराने समय में जो दो बातें होती थी सबसे ज्यादा, सबसे पहला है स्वप्न के द्वारा। बोलो स्वप्न का लेवल, द ग्रेटेस्ट एंड ऑसम लेवल। बोलो सबसे अच्छा लेवल कौन सा है? परमेश्वर जब आपसे स्वप्नों के द्वारा बात करता है। पुराने नियम में इसका बहुत जिक्र है। पड़ोसी को बोलो, पड़ोस वाली को बोलो अपनी, प्रभु ने दी है आपको। हालेलुया। ये नहीं बोलना है, मैं तो उसको ही बोल रहा हूं स्पेशल। हालेलुया, हालेलुया। बोलो स्वप्नों का लेवल, जिसको बोलते हैं ड्रीम्स अनॉइंटिंग, स्वप्न का अभिषेक। ये एक विशेष अभिषेक है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। बोलो बोलो बोलो, पुराने समय में परमेश्वर स्वप्न के द्वारा लोगों से बात करता था और इजरायली लोग और अन्य लोग भी जो यहोवा पर भरोसा करते थे, हर रात प्रार्थना के साथ सोते थे कि प्रभु रात को स्वप्न से बात करे। हर रोज, हर रोज। तो पड़ोसी को बोलो इसलिए स्वप्न को हल्के में मत लेना, सावधान रहना। परमेश्वर आपको जो कुछ बताता है उसके लिए। यदि आप कोई नकारात्मक स्वप्न देखते हैं, बोलो ना, तो आपके पास अधिकार है, उठो, कैंसल करो, पांव ठोको, आज्ञा दो, ऐसा नहीं होगा। और जब आप अच्छा स्वप्न देखते हैं, उठो, प्रार्थना करो, प्रभु का धन्यवाद करो, जो कुछ मैंने देखा है वैसे मेरे साथ होगा। ऐसा करते हो? पड़ोसी बोलो आज से करना, आज से। बोलो नेगेटिव आता है तो क्या करोगे? कैसे करोगे? बोलो उठूंगी, प्रार्थना करूंगी, शैतान को डराऊंगी, उसको भगाऊंगी और कैंसल करूंगी, ऐसे करूंगी। ठीक है? और यदि पॉजिटिव हुआ तो धन्यवाद करूंगी, नाचूंगी, हालेलुया बोलूंगी। या दैट्स गुड, कम ऑन चर्च। याद रहेगा। बोलो अपने स्वप्न के प्रति संवेदनशील रहना है, रहना है ना। बोलो परमेश्वर का सबसे बड़ा माध्यम स्वप्न के द्वारा बात करना है। बोलो सब स्वप्नों के द्वारा।
सबसे पहले परमेश्वर लोगों से स्वप्नों के द्वारा ही बातचीत किया, पता है आपको? बोला अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से। याकूब ने क्या अमेजिंग स्वप्न देखा था पता है आपको? उसने देखा कि बेतेल, जहां पर उसने खंबा खड़ा किया, परमेश्वर, बेतेल का मतलब परमेश्वर का भवन। क्या क्या नाम, क्या अर्थ है? हाँ, बेतेल का मतलब। और यरूशलेम का मतलब? एकदम से क्या हो जाता है, समझ में नहीं, डर लग जाता मुझे। आप लोग तो बोलो। पिता का घर, दैट्स गुड। पता है सब लोगों को, लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं आ पाता बस। डोंट वरी अबाउट दैट। कितनी बार तो प्रचार कर चुका हूं मैं, पिता का घर। बोला हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ फादर। पर बेतेल का अर्थ सुनो, पड़ोसी को बोलो बेतेल मतलब परमेश्वर का भवन। बोलो ना, परमेश्वर का भवन। बेतेल मतलब परमेश्वर का भवन। बोलो वहां क्या हुआ था? जब याकूब, बोलो ना याकूब, बोलो ना याकूब अपने भाई से भागा तो रात को बेतेल में रुका। जब वहां पर एक पत्थर को तकिया बनाकर सो रहा था, तो रात में परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। उसने एक सीढ़ी को देखा जो नीचे से ऊपर तक जा रही है, और स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। और उस सीढ़ी के ऊपर से परमेश्वर ने कहा, ओए, हालेलुया। बोला याकूब, मैं तेरे दादा का परमेश्वर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। याकूब डर के उठ गया, ये कौन है भाई जो मेरे दादा को भी जानता है? उसने कहा ये परमेश्वर है। बोले, उसने कहा ये परमेश्वर है। तो जिस पत्थर से तकिया रखा था, बोले उसको खड़ा किया, उस पर तेल डाला। बोले ये पवित्र जगह है, ये बेतेल है, ये परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसके द्वारा बातचीत किया? बोले वही परमेश्वर आज भी स्वप्नों के द्वारा बात करता है। एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आपसे भी करता है। हालेलुया। आपसे भी करता है, पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अपने ड्रीम्स अनॉइंटिंग के प्रति, अपने स्वप्नों के अभिषेक के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब कोई स्वप्न मेरे को परमेश्वर देता, मैं सावधान रहता हूं उसके प्रति। सोचना है, मनन करना है, या परमेश्वर कुछ देता है। बोले स्वप्न में भी 3 भाग होते हैं, दर्शन में भी 3 भाग होते हैं, दोनों में 3-3 भाग होते हैं। बोले स्वप्न के 3 भाग लिखिए। पड़ोसी को स्वप्न के 3 भाग लिखिए। लिखना है क्या? लिखना है। अच्छा, कितने लोगों ने आज ही किताब को लेके आए संडे के बाद में, बीच में नहीं खोली बेचारी को। नोट्स कंप्लीट करने के बाद में आज ही निकाले हैं उसको। हालेलुया। पूरे हफ्ते नहीं निकाली, आप लोगों ने निकाली थी। हालेलुया। बोलो स्वप्न के 3 भाग होते हैं। 3 तरीके से स्वप्न आते हैं। सबसे पहला, मनुष्य का स्वयं का स्वप्न। कैसा? हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। आपको पता है, मैं यदि आधा घंटा भी सोऊंगा तो मुझे सपना आ जाएगा। कितना? कितने घंटे सोऊंगा? एक झपकी लेने से भी मेरे को सपना आ जाता है। इतना खतरनाक मामला है मेरे साथ में। पूरी रात चलते रहता है पिक्चर। आंख बंद, पृथ्वी की तो बंद हो जाती है, ऊपर की पिक्चर शुरू हो जाती है। हालेलुया। और बोलो, इसमें 3 बातें होती हैं। सबसे पहला स्वप्न जो था मनुष्य का होता है, खुद का। किसका? बोलो कहां लिखा है? उपदेशक की किताब। बस यही बताऊंगा, और आगे आगे की जो टॉपिक को वहीं रखेंगे हम लोग, उसको नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे, ठीक है?
और जब भी समय मिला, मेरी नेक्स्ट वीक तो कभी हुई नहीं अभी तक, मुझे पता ही नहीं कितने टॉपिक छोड़ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीक में प्रभु कुछ और देता है, मैं कुछ और प्रचार करने लग जाता हूँ। तब उपदेशक की किताब निकाल ली क्या आपने? यू आर वेरी फास्ट, गॉड ब्लेस यू। 5वां अध्याय, तीन तीन तीन। कार्य एक साथ पढ़ना। कार्य की इच्छा के कारण स्वप्न देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? स्वप्न देखा जाता नो नो नो, कैसे देखा जाता है? भैया सबोपदेशक तीसरा बोला है, 5 अध्याय। सबोपदेशक इधर आएगा, यशायाह के पहले ये रहा सबोपदेशक। मेरे हाथ, मेरी उंगली देखो, ये रही। अरे भैया कोई जाओ ना, ये 5, 4 नहीं, 4 नहीं, 4 5, हाँ 5 छोड़ दो। हाँ पढ़ो। जैसे कि जैसे कार्य की अधिकता के कारण कार्य की अधिकता के कारण, स्वप्न देखा आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे समय हैं जिसमें हम बहुत थक जाते हैं या बहुत वर्कलोड होता है। आपको पता है, जो हमारी यहाँ प्यारी बहनें जो शिक्षक है, टीचर है, उनको रात में भी ऐसा लगता है कि वो पढ़ा रही हैं। क्या कर रही हैं? होता है कैसा? होता है या नहीं होता है? नहीं होता। प्रियंका बोली नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। रूपाली मैडम होता है ना? नहीं होता। तो और जो लोग ड्राइवर होते हैं उनको ऐसा लगता है रात में भी गाड़ी चला रहे हैं वो लोग। और जब हम बहुत बिजी होते हैं, जब हमारा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तो कार्य की अधिकता के कारण मनुष्य की आत्मा भी स्वप्न देखती है। सब लोग, मनुष्य की आत्मा भी स्वप्न देखती है। बोलो, बहुत सारे समय हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। समझ में आ रहा है? बोलो, क्या करना है? सुबह उठ के डिलीट कर देना है। क्लियर हो गया? बोलो, हम कैसे पहचानेंगे? बोलो, उसका एक कारण है, जब भी कोई भी स्वप्न देखेंगे उसको परमेश्वर के वचन में चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, डिलीट कर दो। सुबह उठ के क्या कर दो? बोलो, दूसरा स्वप्न परमेश्वर की ओर से कैसे आएगा? मेरे स्वप्न में खास बात है कि मैं उसकी आवाज सुनता हूं। क्या है? आप तो आवाज निकालो थोड़ी सी। क्या सुनता हूं? क्या सुनता हूं? और जैसे याकूब उस सपने में आवाज सुन रहा था, मैं बचपन से इस बात में देख पाया, बचपन नहीं बोल सकता मैं, जब मैं मसीहत के बचपन में था, तो परमेश्वर जब मुझे स्वप्नों के द्वारा बातचीत करने लगा, तो मैंने उसकी आवाज को पहचाना शुरू किया। जब उसने पहली बार बात किया, दूसरी बार बात किया, तीसरी बार बात किया, तो जब स्वप्न जब मुझे परमेश्वर की ओर से आता, तो मैं एक आवाज को सुनता हूं। और जब वो आवाज आती, तो पता है वो क्यों पता चलता है मुझे वो परमेश्वर की आवाज है? मेरी आत्मा चीख चीख कर चिल्लाती है अंदर, स्वप्न के अंदर में, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और क्लियर परमेश्वर की आवाज आएगी। कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देता उस स्वप्न के अंदर में, उसकी आवाज बस आती है और वो आवाज क्लियरली बात करती है। एक बार मैं था, बोला उठ और दानियेल की किताब पढ़। सपने के अंदर में उसने 3 साल पहले मुझसे वायदा किया, कहा कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसे बहुत सारे वायदे वो बोलता है स्वप्न के अंदर साफ। आपकी आत्मा में ब्लास्ट हो जाएगा जब बोलेगा वो। कई लोग कहते हैं प्रभु बात कर रहा नहीं कर रहा। मैंने क्या, कैसे आप नहीं जान पाओगे? आपकी आत्मा चेंज नहीं होगा। अरे वो प्रभु की आवाज है, आपकी आत्मा डांस करने लगेगी। मामूली है। हालेलुया। कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो। बोलो, कंफ्यूजन है छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। आप खुद ही कंफ्यूज हो तो क्या सपना पूरा होगा? हालेलुया। तो वो आवाज में सुनता हूं, कई सारे ड्रीम्स प्रभु की आवाज। और आवाज आज भी, वो आवाज बदली नहीं, उसकी वही आवाज जब शुरुआत में मुझे आती थी स्वप्नों के माध्यम से, वो आवाज आज भी आती है।
वचन बोलेगा, वो डायरेक्ट वचन, वर्ड्स आएंगे सीधे बुम करके। एक बार रात में उठ के पढ़ता हूं, मैं एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बताया था मैंने आपको पिछली बार, 23 फरवरी की बात है, रात के 2:30 बजे अचानक नींद खुलती है, मैं लाइट देखता हूं बहुत, और उसने डायरेक्ट आकर कहा, जो तू प्रार्थना करेगा मैं उसी के अनुसार उत्तर दूंगा। फिनिश, आवाज गायब, लाइट गायब, बोला फिनिश। मैं उठा, घुटने टेके और प्रार्थना करना शुरू किया। ये परमेश्वर का वायदा है, हमको संवेदनशील रहना है परमेश्वर तैयारी करने के लिए। बोली दूसरी बात, परमेश्वर की ओर से स्वप्न आएगा। बोले उसमें क्या खास बात रही? बोले उसमें क्या बात? उसमें आपकी आत्मा स्ट्रोंग रीति से गवाही देगी। दूसरी बात, वचन में होगा, वचन समर्थन करेगा। तीसरी बात, सुबह याद भी रहेगा, आपको दोबारा सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या बोला था प्रभु। हालेलुया। कई बार होता है ना, आधा सपना आता है तो हम सोचते हैं कि चलो आधा थोड़ी बात देख लेते हैं, वापिस सो जाता। कम ऑन, यही आप लोग यही है क्या? समझ में आया? तीसरी और अंतिम बात, शैतान की ओर से सो। बोलो जब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना, समझ लीजिए, जीवन भर काम करेगी ये, और दावा है मेरा इस पर, जो बता रहा हूं आपको बिल्कुल ठोक कर है। और इसी को बोलो ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर की ओर से स्वप्न रहेगा, सुबह याद भी रहेगा। भूलोगे नहीं आप वो स्वप्न जो खुदा ने मुझे दिए, भूला नहीं हूं मैं आज तक। कैसे लोग कहते हैं यार प्रभु कुछ बता तो रहा था रात में, लेकिन याद नहीं मेरे को, सुबह पता नहीं क्या था वो। तो उसको बोलो भूल जा भाई उसको हमेशा के लिए। क्या बोलना? ऐसा हो सकता है कि खुदा बोले और हम सुबह उठ के भूल जाएं। हम जब तक जिएंगे कभी नहीं जाएगा दिमाग से। कम ऑन। बस मनुष्य की आवाज थोड़ी है कि आ जाइए और कल चलेगी। अरे वो तुम्हारी आत्मा में लिखता है अपनी उंगलियों से। हालेलुया। बोले थे सुबह भूल गए हो तो उसको बाय बाय करने में भलाई, याद मत करो उसको, जाने दो। ये जो प्रभु ने बोला है ना वो तो बजेगा। क्या होगा? वो म्यूजिक क्या होगा अंदर? हाँ, मैं भूला क्या उसको? जो वायदे खुदा ने किए मैं भूला क्या उसको? कैसे भूल सकता हूं? जब प्रभु ने बोला तारीखें लिखी बाइबल के अंदर में मेरे पास में, उन वर्षों पे तारीखें लिख देता हूं मैं। जिन वर्षों पे प्रभु बोलता है तारीखें लिख देता हूं मैं, उस पे बाइबल के अंदर ही मेंशन कर देता हूं। केयरफुल रहे। बोलो एक खास बात जो होगी सुबह, बोलो ना, आपके अंदर में एक आनंद और शांति होगी। पर बोलो तीसरे स्वप्न के लिए नहीं होगी वो। जो तीसरा स्वप्न है वो शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? तीसरा स्वप्न शैतान की ओर से है। आप देख रहे हो स्वप्न में शैतान, सांप आपको काट रहा है, बेल आपको मार रहा है, वो अनजाने से आप भाग रहे हो, आप डूब रहे हो, आप मर रहे हो, आप गंदगी में हो, और जो भी बोलो नेगेटिव चीजें आ रही है। आवाज उठाओ। सांप काट रहा है किसी को, कोई बोलते सांप काट रहा था सर हमको, सांप हमारे पीछे भाग रहा था और हम आगे भाग रहे थे, सांप पीछे आ रहा था। सब लोग यही हैं? शैतान की ओर से स्वप्न है। कई लोगों के साथ में स्वप्न में गलत होता है। कई लोग देखते हैं मृत्यु को, खून खराबे को। कई लोग देखते हैं मरे हुए लोगों को, डेड पीपल्स को। यहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो डेड पीपल्स को, जो लोग नहीं है दुनिया में, मर चुके हैं, वो लोग भी आप उनको स्वप्नों में देखते हैं आकर। कम ऑन, सच बोल रहा हूं मैं। बोलो ये नॉर्मल ड्रीम्स नहीं है,
ये द्वार पर छिपे वाले का ड्रीम है। ध्यान से सुनिए, जो अजीब सा स्वप्न आपको शैतान की ओर से आएगा, या जो वास्तविक में आपकी आत्मा को हिट किया है शैतान ने, सुबह क्या होगा पता है? सुबह एक अजीब सा आपको लगना शुरू होगा, निराशा टाइप, बेकार सा, इसको बोलते हैं मन उचट जाना। क्या बोलते हैं अपनी भाषा में आप लोग? उबना। मन नहीं कर रहा है, अचानक से मन का बेकार होना, जबकि घर में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सुबह उठ के आप अजीब सा महसूस करते हैं। कितने लोग मेरे साथ, आवाज आ रही है क्या? आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं? सुबह उठ के आप अजीब सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगा आनंद चला गया। क्या चला गया? जबकि रात को कोई झगड़ा नहीं हुआ है, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है, आप अच्छे से सोए हैं, लेकिन सुबह उठ के एकदम से आपका मूड स्विंग हो गया। डेफिनेटली जिसने आपके आनंद को चुरा लिया, वो आनंद शैतान चुरा। वो स्वप्न देकर बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स के अंदर में वो देखते हैं शैतान आकर उनका जो है वो खून पी रहा है। आवाज आ रही है बराबर? तो इन चीजों को आप देखते हो, उन घटनाओं को, उन मारधार हत्याओं को, उन मृत्यु को, उन गलत कामों को, उन गलत बातों को ड्रीम्स के अंदर में। पर वो नॉर्मल नहीं है, वो आपकी स्पिरिचुअल रेलम में काम हो रहा है। बोलो, स्वप्न जो है स्पिरिचुअल रेलम के होते हैं, आत्मिक वातावरण की चीजें होती हैं। आप तो सोते हो, लेकिन सोने के बाद आपका शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। पड़ोसी को बोलो, आत्मा सोती है क्या? बताओ, आत्मा सोती है? मतलब आत्मा में कुछ तो चल रहा है, आत्मा में आत्मिक युद्ध। वहीं पर शैतान आकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, और उस गड़बड़ियों में हम इस पता कर सकते हैं कि ये तो सुबह उठकर आपको तुरंत और तत्काल, और सुबह उठकर तुरंत और तत्काल कार्यवाही करना है। यदि प्रभु की ओर से है, प्रार्थना होकर धन्यवाद करना है, और यदि शैतान की ओर से है, तुरंत हमला करना है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। ऐसे कोई लोग हैं यहां पर, वो अक्सर जो सपने में सांपों को देखते हैं, ऐसे लोग हैं अक्सर जिनको स्वप्न में सांप दिखाई देता है। कोई भी नहीं, एक भी आदमी नहीं यहां पर है कोई? अक्सर स्वप्न के अंदर वे लोग सांपों को देखते हैं कि सांप उनको पीछा कर रहा है। कई लोग तो अपने आप को काटते हुए देखते हैं कि कोई सांप काटने दौड़ रहा है मेरे को, या अजीब सा हो रहा है। इनके लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। मैंने आपको स्वप्न के बारे में बताया कि स्वप्न 3 प्रकार से दर्शन है, उसके बाद और भी तरीके हैं परमेश्वर की बातचीत करने के लिए, और आज मैं आपको यहीं तक लाकर विश्राम दूंगा। स्वप्न तक मैंने लाकर आपको छोड़ा है। स्वप्न के उदाहरण बहुत सारे हैं। बाइबल में यूसुफ को स्वप्न देखने वाला व्यक्ति कहा गया है। दानियल से भी परमेश्वर ने बहुत ऐसे स्वप्नों से बातचीत किया है। नए नियम में आप देखते हैं यूसुफ, यीशु मसीह के पिताजी जो है, उनको भी स्वप्न देखा उन्होंने। उसके बाद में आप देखते हैं बहुत सारे स्वप्न के उदाहरण। हम अगले दिन, अगले जब भी हमें समय मिलेगा, हम देखेंगे स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत। हम देखेंगे परमेश्वर मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड के द्वारा बात करता है। हम देखेंगे परमेश्वर दर्शन के द्वारा भी बातचीत करता है। हालेलुया। तो और भी तरीके हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बात करने के लिए। इनको हम ब्रीफ में देखेंगे आने वाले कुछ समय में। हमने इन 3 स्वप्नों के बारे में आज देख लिया, समझ लिया है। सब लोग स्वप्नों के बारे में समझ लिया है। 3 प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। पहला, हाँ, हम्म, हम्म,
किसका आप बताओ? स्वयं देखता है। क्यों? बोले क्यों देखता है? ज्यादा काम करने के कारण। दिमाग बोलो ज्यादा थक जाता है तो कुछ का कुछ होने लगता है। क्लियर हो गया? दूसरा बोलो कैसे? दैट्स गुड। बोले यूसुफ उदाहरण है, दानियल उदाहरण है, यूसुफ, फिर उसके बाद में आप पतरस, उसके बाद में पौलुस। बोलो ने बाइबल में लगभग जो प्रभु के दास दासियां रहे उन्हें स्वप्न दर्शन देखे। हालेलुया। क्लियर हो रहा है? आखिरी वाला स्वप्न किसकी ओर से? शैतान भी स्वप्न आपको दिखाता और भरमा सकता है। हालेलुया। पर आप समझ जाओगे कि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। सही है? समझ में आया? आज समझ में आ गया? तो ये इसको फॉलो करोगे? पक्का करोगे?